रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ बर्थ। एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फिर उनकी पूरी डिटेल्स पढ़ी कि कौन सी ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह होती है। फिर उसके बाद हमने फर्दर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को डिटेल में पढ़ा। और अब हम चूँकि और उस वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एम्ब्रियो होता है वो लाइक फर्टिलाइजेशन जब होती है और उस प्रोसेस के नतीजे में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ दी जाइगोट। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है और जाइगोट असल में एम्ब्रियो की पहली स्टेज होती है और वो मुख्तलिफ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से गुज़रता गुज़रता वो एक इंडिविजुअल बनता है। और हम चूँकि एनी ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग आर विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस मीन ये बच्चे देते हैं, क्योंकि वी आर द मैमल्स, और मैमल्स जो हैं वो बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। यानी इन मैमल्स के अंदर पर्टिकुलरली एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ के जो भी डेवलपमेंट से मुराद होता है बनना, यानी बच्चा बन रहा है। और ये जो डेवलपमेंट होती है ये माँ के बॉडी के अंदर होती है, माँ के पेट के अंदर होती है। सो इन द ऑर्गन दैट इज़ द यूट्रस। तो हमने उस दिन बात करी भी थी कि फ़र्ज़ किया इफ़ दिस इज़ द यूट्रस, ओके, और जो सिर्फ समझाने की खातिर इस तरह मैं बता रहे हैं। अच्छा, यूट्रस के अंदर यहाँ पे जो जब आ जाता है यानी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इसके अंदर होती है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि बच्चा जो है ये बिल्कुल ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर है लाइक दिस। मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ समझाने के लिए इधर चूँकि मैंने कुछ बनाना था इसलिए ये इसको बनाया। और इम्प्लांटेशन से मुराद है कि फ़र्ज़ किया ये एक एम्ब्रियो था जो कुछ सेल्स का बना कुछ सेल्स का बना हुआ एक एम्ब्रियो था, और ये एम्ब्रियो जो है हम कहेंगे कि ये मुख्तलिफ सेल्स का बना हुआ है। और इन सारे सेल ये फिर क्या होता है, यूट्रस की दीवार के साथ अटैच होता है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे द अटैचमेंट ऑफ what we say the embryo with the walls of यूट्रस। यूट्रस की दीवार के साथ वो जुड़ जाता है। यहाँ से सारी की सारी स्टोरी जो है वो शुरू होती है। देखिए, सबसे पहले ये यूट्रस की दीवार के साथ जब जुड़ता है तो उससे जो चीज़ तो हम कहेंगे इम्प्लांटेशन हो गई। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि एक हार्मोन है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये मैं सारी तमहीद बांध रहा हूँ, अभी बर्थ के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि पिछली बात को रिकॉल कर लें। ये हार्मोन दो जगहों से निकलता है, यानी प्रोजेस्टेरोन के दो सोर्स होते हैं। याद रखें, आमतौर पे तो मैंने उस दिन जो बात बताई थी दैट वाज कार्पस ल्यूटियम, वो इसका सोर्स था। दूसरा सोर्स मैंने आपको उस दिन बताया था दैट वाज द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा क्या है, जब ये बच्चा इम्प्लांट होता है ना माँ की बॉडी वॉल के, आई मीन यूट्राइन वॉल के साथ, तो एक कनेक्शन डेवलप होता है बिटवीन द मदर सर्कुलेशन एंड फीटस मतलब बच्चा। तो बच्चे और माँ की ब्लड सर्कुलेशन के दरमियान एक कनेक्शन डेवलप होता है और उस कनेक्शन को हम कहते हैं दिस इज़ प्लेसेंटा। सही है, क्योंकि अभी वो उसकी वजह क्या है ये बात आप पढ़ चुके हैं कि बच्चे, ऑब्वियसली बच्चा एक ज़िंदा चीज़ है, वो सेल्स का बना हुआ है, तो उसको फूड भी चाहिए, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए और बहुत सारा कुछ चाहिए। तो बच्चे के फेफड़े तो वहाँ काम नहीं कर रहे होते ना, तो इसलिए उसको जो ऑक्सीजन चाहिए और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करनी हो वो माँ के ब्लड सर्कुलेशन से होती है। बच्चा यानी लाइक इफ़ आई राइट, मैं ऐसे कर ही देता हूँ, ये देखें आप, फॉर एग्जाम्पल दिस इस तरफ है दी मेटरनल सर्कुलेशन, यानी व्हाट वी से मदर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जी। और मदर की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसे मेटरनल सर्कुलेशन कहते हैं, और जो दूसरी साइड है उसको हम कहेंगे फीटस, यानी
FETUS भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये स्पेल भी इसके हैं। तो फीटल सर्कुलेशन और मदर सर्कुलेशन, ये दो चीज़ जो भी नॉर्मली इफ आई से दिस इज द मदर, दिस इज द फीटस, तो प्लेसेंटा वो कनेक्शन है जहाँ पे इसकी ब्लड वेसल्स यानी अम्बिलिकल वेन्स होती हैं, और वो क्या करती हैं, वो अम्बिलिकल आर्टरीज एंड वेन्स, वो आके यहाँ पे अपना ब्लड लेके आती हैं, और इधर माँ का ब्लड होता है। तो ये कनेक्शन डेवलप होता है, लेयर बाय लेयर ब्लड चलता है, जिसमें क्या होता है कि इधर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है और इधर से ऑक्सीजन जो है वो अपने पार्शियल प्रेशर के हिसाब से मूव करती रहती है। सिमिलरली फूड इधर से इधर आ जाती है हम कहेंगे, और जो वेस्ट मटेरियल है वो इधर से फीटस से मैटरनल सर्कुलेशन में चले जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी से, ये वाला काम जो है, और ये प्लेसेंटा इज द सोर्स of progesterone, and progesterone is the main hormone which is involved in the मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि बच्चे को माँ के पेट में बना के रखना और उसको ग्रो करवाते हैं, यानी उसकी ग्रोथ होगी वो तो रेगुलरली होगी, लेकिन उस प्रोसेस सारे को मेंटेन रखना, उसको टर्मिनेट ना होने देना। शुरू में कॉर्पस लूटियम ये काम करता है, लेकिन बाद में जब प्लेसेंटा डेवलप हो जाती है तो फिर कॉर्पस लूटियम ये प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन रोक देता है, वो ख़त्म हो जाता है चूँकि खुद भी, तो फिर सारे का सारा आगे कैरी इस प्लेसेंटा ने ही करना होता है। ये तो एक जनरल आपको सारी मतलब बात पता लग गई कि ये क्या क्या था। थोड़ा सा आपको एक और बात मैं बता दूं कि 3 मंथ तक, यानी हम कहेंगे जो फीटस होता है ना, वो कहते हैं हम कहेंगे एम्ब्रियो ऑफ द 3 मंथ्स, सही है, यानी कि जो बच्चा 3 मंथ की प्रेगनेंसी जब होती है तो उस वक्त बच्चे को फीटस कहते हैं, ठीक है। और इस वक्त तक तकरीबन मोस्टली ऑर्गन्स जो हैं वो बॉडी के उसके वो बन चुके होते हैं, और जो है इसके बाद सिर्फ ग्रोथ होती है। एक चीज़ होती है, याद रखिएगा, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड कहते हैं कि जितना टाइम लगता है बच्चे को पैदा होने में, लाइक राइट फ्रॉम द डे ऑफ द व्हाट वी से फर्टिलाइजेशन टू द डे ऑफ बर्थ, तो ये जो टाइम, तो इंसानों के अंदर ये अप्रॉक्सीमेटली 280 दिन है, यानी अप्रॉक्सीमेटली प्लस माइनस 5 डेज हो सकते हैं, 10 डेज भी हो सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज व्हाट वी से द गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये हर स्पीशी का अलग होता है। फॉर एग्जांपल वी से द डॉग्स इट इज़ अबाउट 64 डेज और 62 प्लस माइनस 2-3 डेज। इसी तरह कैट्स में भी सेम है, बकरी में 150 दिन है, भैंस में कोई 310 दिन प्लस माइनस 5-10 डेज, और गाय में सेम है 280 डेज है। और इसके अलावा और भी मतलब ठीक है, हाथी में 22 मंथ्स भी लगते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गई कि गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, और गेस्टेशन पीरियड के दो, यानी दिस इज द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द बर्थ, और इस दौरान बच्चे को प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना इसकी जिम्मेदारी होती है प्रोजेस्टेरोन की, ठीक है। और ये इसका सोर्स क्या है, प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेगनेंसी को समझाने के लिए था। असल बात तो अब बर्थ तो अब स्टार्ट हुई है ना, सही है। अब एक पूरा पीरियड खत्म हो गया है और हम कहेंगे जी जनाब 280 डेज जो हैं वो पूरे हो गए हैं तकरीबन, और अब बर्थ इंडक्शन का टाइम है। तो मैं आपकी सिर्फ एक तरफ मैंने फीटस बना दिया है, एक तरफ मदर बना की जो है ना यूट्राइन, हम यूट्रस भी कह सकते हैं, तो मदर सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। और मैं आपको साथ साथ स्टेप्स के साथ साथ जो हार्मोनल तब्दीलियाँ आएंगी वो भी बताता जाऊँगा, और उसके जो इफ़ेक्ट आएंगे वो भी बताता जाऊँगा। तो सबसे जो पहला काम होता है वो होता है राइट, देखिए बच्चे को पैदा करने में खुद अल्लाह के हुक्म से बच्चे का हाथ होता है, सही है। तो जब एक फीटस पूरा कंप्लीट हो चुका होता है, अब उसकी बर्थ का टाइम आया, तो उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, आपको पता है बच्चे का पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है, वहाँ से, अब मैं इस तरफ की सारी बातें ब्लू से और इधर ग्रीन से लिख दूंगा, समझ आ जाएगी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं ACTH, और ये ACTH हार्मोन जो है ये जाता है फीटस के एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर, फीटल एड्रीनल ग्लैंड,
और वहाँ से जाके एक चीज़ बनवाता है, उस चीज़ का नाम है, हम आपको पता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एड्रीनल की कॉर्टेक्स के ऊपर जाके ट्रॉपिक फंक्शन करेगा। ट्रॉपिक फंक्शन से मुराद है उसे कहेगा तुम अपने हार्मोन बनाओ, या उसके हार्मोन की प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा। सही है। अब जब ये काम करेगा फीटल एड्रीनल ग्लैंड जो है, तो फीटल एड्रीनल ग्लैंड पे जाके उसकी कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, तो उसकी कॉर्टेक्स ऑब्वियसली अपने हार्मोन बनाएगी, और उन हार्मोन्स को हम कहते हैं दी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्या कहते हैं? तो ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग हार्मोन्स होते हैं, और ये जाते हैं, ये क्रॉस करते हैं, ठीक है, दे क्रॉस। समझ आ गई? तो सबसे पहला स्टेप, इट प्रोड्यूसेस दिस, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस द ACTH। ये पूरा आप देखें, द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस द ACTH व्हिच गोज टू द एड्रीनल ग्लैंड ऑफ द कॉर्टेक्स एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये पहला स्टेप पूरा हो गया। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये दूसरा पॉइंट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रॉस, दिस इज द प्लेसेंटा, व्हाट वी से प्लेसेंटल बैरियर, यानी प्लेसेंटा, दे क्रॉस दिस व्हाट वी से द प्लेसेंटा। सही है। एंड देन दे गो टू द मैटरनल सर्कुलेशन। ठीक है। अब यहाँ ऑब्वियसली मैटरनल सर्कुलेशन में ये तीसरा स्टेप है, दैट इज के तीसरा स्टेप ये है कि द कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रॉस एंड इंक्रीज इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल, इनका जो लेवल बढ़ता है इन द मैटरनल सर्कुलेशन, यानी माँ के अंदर, तो वो क्या काम करता है, दैट प्रोड्यूसेस दैट काजेज डिक्रीज इन द प्रोजेस्टेरॉन। सही है। याद रखें, जो स्टीरॉइड्स होते हैं दे कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी एज वेल। क्यों टर्मिनेट कर सकते हैं? बिकॉज whenever they cross, अच्छा ये अगर even sometime in the end stages of pregnancy if we have to terminate the pregnancy as well, जिस तरह वो कहते हैं कि जी अब ये माँ बहुत बीमार है या like there is some problem, sometime कुछ केसेस के अंदर we have to terminate the pregnancy in the later stages, तो उस केस में क्योंकि या वो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ी जा रहा होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ें हम लगाते हैं, लाइक उनमें कुछ हार्मोन्स है PGF2 अल्फा, और उसमें ये भी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हैं। तो स्टेरॉइड्स दे काज द डिक्रीज इन द प्रोजेस्टेरॉन लेवल। तो इससे क्या होता है, मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर जब ये इंक्रीज होते हैं, मैटरनल सर्कुलेशन, दे काज व्हाट दे काज, दे डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन P4 लेवल। ठीक है जी। जब प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी का आपको समझ आ गई है कि जो है वो कम होनी शुरू हो जाए, यानी वो उसकी टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल एक हद से नीचे गिरेगा तो उससे क्या होगा कि मैटरनल जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी जो माँ का पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीटोसिन। क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीटोसिन। तो ये देखें जिस तरह अब ये डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन नंबर 1, और नंबर 2 ये डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल माँ के पिट्यूटरी को हम कहेंगे मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसे कहेगी कि आप प्रोड्यूस करें क्या, लाइक आप प्रोड्यूस करें ऑक्सीटोसिन। समझ आ गई? और जो ऑक्सीटोसिन होता है ये हार्मोन, यानी ये देखिए फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड, माँ का पिट्यूटरी ग्लैंड, और हम कहेंगे लाइक इसको आप समझे तो मैं थोड़ा साइड से बनाना चाहता हूँ इस तरह, तो यूट्रस, क्योंकि बच्चा तो यहाँ है ना। ठीक है। तो जो यूट्रस होती है उसकी ऑक्सीटोसिन का एक काम आपने पढ़ा था कि इट काजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये ऑक्सीटोसिन इस तरह करता है, यानी ये क्या काम करता है, ये जाके यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिससे जो है वो व्हाट वी से जो डिलीवरी शुरू हो जाती है। और एक बात आप याद रखिएगा कि ऑक्सीटोसिन जो है वो इस तरह वेव्स में आता है,
इस तरह ज़्यादा, फिर थोड़ी देर फिर कम हो जाएगा, फिर थोड़ी देर और ज़्यादा पीक आ जाएगी, फिर कम, यानी इट कम्स इन द वेव्स। तो जो लेबर पेन्स होती हैं वो भी वेव्स की शक्ल में तेज़ होती हैं, बढ़ती हैं। फिर अभी एक वेव आई है तो वो थोड़ी कम दर्द वाली थी, फिर उसके अगली वाली वेव उससे ज़्यादा, और उसके अगली वाली वेव उससे ज़्यादा होती है। तो इट्स लाइक वेरी मच, एक तो वेव लाइक, और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो और ज़्यादा हम कहेंगे ये जो होती है व्हाट वी से द कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है, जो ज़्यादा ज़ोर से कॉन्ट्रैक्शंस आनी शुरू होती हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शंस ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं इस तरह से, एंड दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। और इससे क्या होता है कि ये जो सर्विक्स है, ये जो व्हाट वी से ये जो सर्विक्स है ये डायलेट होना शुरू हो जाती है। असल में सबसे पहला काम इसने क्या किया, ऑक्सीटोसिन ने यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाए, और जैसे ही यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, ऑब्वियसली यहाँ से अगर जोर लग रहा हो, नीचे की तरफ पुश किया जा रहा हो बच्चे को, तो सर्विक्स थोड़ी डायलेट होने, सर्विक्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो डायलेट होना शुरू हो जाएगी। सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस इनटू द वजाइना, ठीक है। तो हम कहेंगे द डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सही है। और डायलेशन ऑफ सर्विक्स और ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये जो मैंने तीर का निशान बनाया, लाइक इसका मतलब होता है स्टिमुलेट करना, और इसका मतलब होता है ब्लॉक करना, इनहिबिट करना। ये डायलेशन ऑफ द सर्विक्स जितनी ज्यादा होती जाएगी, ये वाला स्टेप बुक में नहीं लिखा, ठीक है। तो वो जितनी ज्यादा डायलेशन होती जाएगी उतना ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड को और ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, और वो उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन और प्रोड्यूस करेगा, और उतना ज़्यादा वो और कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ये साइकिल चलता है एक तरह से, यानी इंक्रीज। सबसे स्टार्ट किसने करवाया था, स्टार्ट डिक्रीज इन द प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्यू टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसने ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन स्टार्ट करवाई थी, लेबर पेन शुरू हो गए थे। देन व्हेनेवर द आहिस्ता आहिस्ता लेबर पेन जब शुरू होते हैं, ऑक्सीटोसिन ने करवाए शुरू, और जब दर्द होनी शुरू होती है तो व्हाट वी से प्रेशर आता है, और वो बच्चे को पुश किया जाता है नीचे की तरफ, और वो सर्विक्स ओपन होती है। जब सर्विक्स ओपन होती है तो डायलेशन ऑफ द सर्विक्स leads to more production of oxytocin. It gives positive feedback for the oxytocin production. जब ऑक्सीटोसिन बार और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा। इस तरीके से ये बढ़ती जाएगी जब तक पूरी डिलीवरी नहीं हो जाती। इसके दरम्यान में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सम टाइम पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता ही नहीं है, या उसके अंदर कोई डैमेजेस की वजह से, क्योंकि बेसिकली तो पिट्यूटरी ग्लैंड द ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, इट इज स्टोर्ड इन द पिट्यूटरी ओनली। सम टाइम बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और हार्मोन की उतनी मिकदार रह भी नहीं गई होती, तो उस केस में फिर क्या होता है कि हमें एक्सोजिनसली बाहर से भी ऑक्सीटोसिन सम टाइम देना पड़ता है। तो ये हमें समझ आ गया बेसिकली। जब फिर यहाँ से सारी डिलीवरी हो जाती है, अब अगर मैं आपको दोबारा से अच्छा, इस दौरान एक बात मुझे भूल गई थी, वो ये है कि व्हाट वी से दैट कि जब बच्चा बेसिकली ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, एक और चीज़ भी होती है, वो इधर थोड़ी सी बतानी थी, वो मुझे भूल गई थी, वो था मिल्क। ऑब्वियसली अब बच्चे को पैदा करना है तो उसको दूध भी पिलाना है, तो उसके लिए फीमेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं दे उनको दो हार्मोन अफेक्ट करते हैं, सही है। और एक को हम कहते हैं LTH, ये भी माँ के पिट्यूटरी से निकलता है, और एक दूसरा हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। ये दोनों हार्मोन दूध की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, उसकी इजेक्शन नहीं, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करवाते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स के सेल्स को बढ़ाते हैं, उनको डेवलप कराते हैं, और उनके अंदर मिल्क सिंथेसिस को स्टार्ट करवाते हैं, ताकि जब ये बच्चा पैदा हो जाए तो उसको फूड मिल सके। तो ये मुझे भूल गया था, सही। तो प्रोसेस ऑफ, यानी अगर आपको थोड़ा सा रिपीट करूं, फिर आखिर में इसकी तो समरी बता दूंगा, तो बल्कि मैं समरी ही बता देता हूं। व्हाट इज दिस के सबसे पहले फर्टिलाइजेशन काजेज द प्रोडक्शन ऑफ द जाइगोट, एंड देन द जाइगोट स्टार्ट्स इट्स डेवलपमेंट टू बिकम एन इंडिविजुअल, यानी एक वो 3 मंथ तक, तो वो फिर तो वो होता क्या है कि जो जाइगोट होता है दैट इज इम्प्लांटेड इनटू द यूट्राइन वॉल, यानी माँ की जो बच्चादानी, जो यूट्रस होती है, वॉर्म होती है, उसकी जो दीवार के साथ ये जुड़ जाता है, और उसके बाद
बाद जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो शुरू में एम्ब्रियो को जो दीवारें होती है ना यूट्रस की, उससे कुछ खुराक मिलती है, उसको हम यूट्राइन मिल्क कहते हैं। ये काम प्रोजेस्टेरॉन करवाता है बेसिकली। और उसके बाद कॉर्पस लूटियम आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेस्टेरॉन और बढ़ाता जाता है। फिर एक टाइम आता है कॉर्पस लूटियम रिग्रेस होना शुरू हो जाता है और उस वक्त तक प्लेसेंटा बन चुकी होती है, यानी बच्चा माँ के अंदर जब इम्प्लांट होता है तो एक कनेक्शन डेवलप होता है, डिस्कनेक्ट in between the fetal circulation and the mother circulation for the provision of the food, for the and oxygen, and for the elimination of waste materials and carbon dioxide. अच्छा, उसके बाद ये वाला काम, then the placenta keeps on producing the progesterone and the progesterone maintains the pregnancy, और progesterone further भी follicles की development नहीं होने देता। 9th बायो में नहीं था, एक मिनट मैं देखता हूँ, मैं उसका भी दे देता हूँ अभी। तो ये हो गया व्हाट वी से द डायलेशन ऑफ द, अच्छा सॉरी आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड। तो ये आ गया प्रोजेस्टेरॉन कीप्स इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी अंटिल 280 days and then at the time of the birth the fetal pituitary starts the game, and then the fetal pituitary produces the ACTH, adrenocorticotrophic hormone. That ACTH goes to the adrenal gland of the pituitary and causes the production of corticosteroids, and then those corticosteroids, they cross the placental barrier, they go to the maternal circulation. The rise of corticosteroids in the maternal circulation leads to the fall of this what we say progesterone, and then that progesterone, decrease in the progesterone stimulates the maternal pituitary to produce what we say oxytocin, and oxytocin causes the contractions, it starts the labor pains, and then whenever it contracts the uterine wall, the cervix dilates, and as much as the cervix dilates, it provides the positive feedback to the pituitary again and also produces what we say ऑक्सीटोसिन, मोर ऑक्सीटोसिन, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। सही है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है उस वक्त प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा से वो सेपरेट हो जाता है, और जैसे ही वो बाद में फिर बच्चा पैदा होता है उसका अम्बिलाइकल कॉर्ड वगैरह पहले लाइगेट करते हैं, फिर काटते हैं, और फिर वो अब उसके फौरी बाद बाकी सारे काम ये है कि उसको पहले उसका नाक क्लियर किया जाता है, उसका सांस क्लियर की जाती है। ठीक है, अगर वो रो पड़े तो ऑब्वियसली इसका मतलब है उसकी सांस क्लियर है, उसकी हवा आ रही है बाहर, तभी तो आवाज़ निकलती है, और ये सारे काम चल पड़ते हैं। फिर उसको टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन किया जाता है, सारा कुछ। ठीक है। और मदर को क्या होता है कि आफ्टर कोई 10 से लेकर घंटे तक 10 to 45 मिनट्स लिखा हुआ है किताब में, तो जो बाकी सामान बचता है, यूट्रस की दीवारों के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, साथ ही साथ जो प्लेसेंटा के जो सामान होते हैं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, और बहुत सारा जो मटेरियल है वो आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लड की शक्ल में, और ये आहिस्ता आहिस्ता निकल आता है और सारे का सारा ख़त्म। तो इस सारे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 350 ml 350 सेंटीमीटर क्यूब ब्लड भी ज़ाया होता है। तो ये हमें यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है लैक्टेशन का, वो यहाँ पे था। तो लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन, तो आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।